नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं सुनी चेतना का संपादक राम बच्चन रठौरिया आपसे बात कर रहा हूँ। और मैत्र समाज के लोगों ने कमाल किया हुआ है और हजारों की संख्या में दिल्ली देश की राजधानी में फरवरी में महर्षि नवल साहिब के जन्म दिवस पर वो इकट्ठा होते हैं। और उसके बाद काशीराम साहब के जन्म दिवस पर वो इकट्ठा होते हैं। और अप्रैल के अंदर 19 अप्रैल को आचार्य गंगा साहिब के जन्म दिवस पर वो लोग इकट्ठा होते हैं। और अब मई में 12 मई को आचार्य गंगा साहिब का जन्म दिवस ठीक बुद्ध पूर्णिमा के दिन, यानी कि बुद्ध के जन्म दिवस के दिन ही उनका जन्म हुआ। और एक और पूरे विश्व में, समूचे पूरे विश्व के अंदर तथागत बुद्ध के जन्म दिवस पर लोग कार्यक्रम रख रहे हैं। वहीं मैत्र समाज, जो सजक समाज है राजस्थान का, वो आचार्य गंगा साहिब के जन्म दिवस को मना रहा है। आचार्य गंगा साहिब शिक्षा और विज्ञान के पक्षधर रहे और पूरे जीवन उन्होंने एक सोशल वर्कर की तरह समाज को दिया। और फिर वो व्यापार भी साथ में करते थे। फिर बाद में उन्होंने धर्म के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए बीड़ा उठाया। आचार्य गंगा साहिब मैत्र समाज में राजस्थान के अंदर पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्ध की बात को कहा और बुद्ध के ज्ञान का प्रचार प्रसार समाज के अंदर उन्होंने जो है उसका किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बहुत बड़े अनुयायी थे आचार्य गंगा साहिब। और पहली बार उनके मुंह से सुना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो प्रचार प्रसार है और बुद्ध के प्रचार प्रसार को सबसे पहले जो मैत्र समाज ने सुना वो राजस्थान में आचार्य गंगा साहिब के मुख से सुना। बड़े चाव से वो उनके भजनों को गाया करते थे, उनके गीतों को गाया करते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को भी उन्हें जो है मतलब कि सिखाने की कोशिश की। आचार्य गंगा साहिब बड़े धनी रहे और पारक सिद्धांत का उन्होंने राजस्थान के घर घर में प्रचार प्रसार किया। संत कबीर को लोग पहले भी मानते थे, लेकिन आचार्य गंगा साहिब के आने के बाद संत कबीर को मानने वाले लोगों के अंदर जो बदलाव देखा गया वो अलग था। और एक तरीके से राजस्थान के समाज के अंदर जो मैत्र समाज है उसमें पारक सिद्धांत का बीज प्रत्यारोपण करने वाले संत आचार्य गंगा साहिब रहे। आचार्य गंगा साहिब का जो अट्रैक्शन था वो ऐसा था कि जिन लोगों ने उन्हें नहीं देखा हुआ था और दूसरों के मुखारबिंद से जब उनके प्रचार प्रसार के बारे में सुनते थे तो भी लोग इस बात का प्रण ले लेते थे कि यदि वो किसी को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाएंगे तो वो आचार्य गंगा साहिब को बनाएंगे। ऐसे लंबी एक कतार है शिष्यों की जो मौजूद है जिन्होंने उनको कभी देखा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको देखने से पहले ही ये मन बना लिया था कि हम उनके शिष्य बनेंगे। इसका एक ही कारण था कि जहाँ लोग चमत्कार को नमस्कार करने की बात कहते थे, ढोंग, आडंबर, जादू, जंतर मंतर, इन चीज़ों पर, कर्म कांड, जन्म पुनर्जन्म, इनमें इत्यादि में जो लोग यकीन करते थे, वहीं आचार्य गंगा साहिब ने इन सब बातों से पर्दा उठाया और जिसकी वजह से लोगों ने एक अलग ढर्रा जो नवयुवकों का था, उन लोगों में एक अलग सी एक चाह पैदा हुई और वो आचार्य गंगा साहिब के अनुयायी बने, उनके शिष्य बने। ऐसी छवि बहुत कम देखने को मिलती है। और जिस समय लोग डरते थे चमत्कार के खिलाफ बोलने से, ढोंग और अंधविश्वास के खिलाफ बोलने से डरते थे, जिस तरीके से मानो कि टीबी की बीमारी का नाम लेने से भी लोग डरते थे कि उसका नाम नहीं ले सकते, बुरी बीमारियों का नाम नहीं ले सकते, ठीक उसी प्रकार से
चमत्कार और दूसरे ढोंग आडंबर के लिए बोलना लोग बड़े डरते थे और भयभीत थे। इस भय से पर्दा उठाया उन्होंने, पहले अपने शिष्यों को तैयार किया इसके प्रति और शिष्यों को अडिग किया, एकदम मजबूत किया और बाद में इसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने भारत के तमाम प्रदेशों में सत्संग की और सत्संग के माध्यम से जहाँ लोग दूसरी चीज़ों में उलझे रहते थे वहाँ वो दो टूक इस बात को कहते थे कि अपने महापुरुषों को मानो, क्योंकि आपके महापुरुष जो है महान है। और यदि अगर आप लोगों ने इन महापुरुषों के साथ चमत्कार जोड़े या दूसरी जिनको शक्तियाँ बोलते हैं या आडंबर जो बोलते हैं, अगर आपने उनको चिपकाया तो ऐसे में आपके महापुरुषों की पहचान खत्म हो जाएगी। इसलिए अपने महापुरुषों की बात को कहे। जब सत्संग के अंदर 5 भदावों में नवल साहिब के 5 भदावों के अलावा एक उससे पहले एक गणेश वंदना जब की जाती थी तो साहिब इस पर भी जो है अपनी प्रतिक्रिया देते थे कि ये गलत है और ऐसे में हमारे महापुरुषों का ये अपमान है, क्योंकि भदावे तो अगर असल में देखा जाए तो भदावे तो 5 ही है और यदि अगर हम इसमें जो है किसी और चीज़ को मिलाते हैं तो ऐसे में हम अपने महापुरुषों की जो पहचान है या महापुरुषों का जो व्यक्तित्व है उसको घटाते हैं जाने अनजाने में, और ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। आचार्य साहिब अपने शिष्यों को बड़ा प्रबल बनाते थे और उनका मानना था कि 5 साल से छोटे बच्चे को हम लोग 5 साल से छोटे बच्चे को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। यदि अनजान बच्चे की 5 साल से पहले जिसकी सूरत सुमर ठीक नहीं है, अगर उस बच्चे की शादी कर दी जाए और बाद में उसके नेचर में बदलाव आएगा तो इससे दोनों परिवारों में नुकसान होता है। ठीक उसी प्रकार से शिष्य जब आप करते हैं तो आपको 5 साल से छोटे बच्चे को शिष्य नहीं करना चाहिए, उसे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम। इसके प्रति बड़ा परहेज आचार्य गंगा साहिब बताते थे और उनका मानना था कि यदि अगर हम किसी को अपना शिष्य बनाते हैं तो साल में या 1.5 साल में कुछ अंतराल के बाद में प्रत्येक शिष्य के यहाँ पर जाना ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं कि आमतौर पे क्या होता था कि शिष्य बना देते थे लोग और फिर उसके बाद पूरा जीवन बीत जाता था, लेकिन वो व्यक्ति वो जो है जिस बच्चे को शिष्य बनाया जाता था उसको ये तक नहीं मालूम होता था कि उनके गुरु कौन है, उन्हें देखा भी नहीं होता था। आचार्य गंगा साहिब कहते थे कि यदि अगर आप उनके गुरु बने हैं और उनको दीक्षा अगर आपने दी है तो शिक्षा भी आप ही को देनी है और बीच बीच में प्रत्येक शिष्य के यहाँ पर चक्कर वहाँ पर जाना ज़रूरी है। साल में 1.5 साल में आपको जो है वहाँ पर चक्कर लगाते रहना चाहिए, नहीं तो आप शिष्य ना बनाएं। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, सुनित चेतना के दर्शकों से मेरी अपील है कि वो हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आचार्य गंगा साहिब कहते थे कि 5वीं तक के स्कूल खोलने चाहिए। समाज के पास पैसा है और उस पैसे को फिजूल खर्ची, बड़ी शादी, महंगी सगाइयों में ना लगाकर आपको 5वीं तक के स्कूल खोल देने चाहिए या बच्चों के लिए शिक्षा के कंप्यूटर शिक्षा के सेंटर खोलने चाहिए और वहाँ टीचरों को रखना चाहिए जिससे कि समाज आधुनिकता की तरफ बढ़े। और शिक्षा और विज्ञान ज़रूरी है, उसी से समाज का कल्याण हो सकता है। आचार्य गंगा साहिब इस बात पर बड़ा बल देते थे। आचार्य गंगा साहिब एक भजन गाते थे कि इस भारत की ऐसी रीति, कदर नहीं इंसानों की, महापुरुषों का सम्मान नहीं है, पूजा है शैतानों की। आचार्य साहिब इस तरीके के भजन गाते थे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तरफ समाज के रुझान को बदलने की कोशिश करते थे और आचार्य गंगा साहिब इस पैटर्न पर कई हद तक कामयाब रहे और शिष्यों में आज एक ऐसी संख्या है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और
तथागत बुद्ध और संत कबीर के प्रवचनों को निरंतर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आचार्य गंगा साहिब के शिष्यों में एक खासियत है कि उन्होंने जिस क्षेत्र में भी अपने कदम बढ़ाए उस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और चर्चा का विषय बने रहे। इसमें कुछ शिष्य ऐसे हैं जिनके पैर लड़खड़ा गए, डगमगाए गए, लेकिन ज़्यादातर शिष्य आज भी आचार्य गंगा साहिब के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। आचार्य गंगा साहिब के प्रबल प्रचारकों में आप अगर देखें तो महेश दास गोयर साहब और उनके प्रेम शिष्यों में अगर आप देखें तो लड्डूराम महाराज जी या रोहतास पीर जी जैसे लोग रहे हैं जो उनके बड़े कदरदान थे और उन्हें अपना आराध्य मानते थे। और हाल ही में जब आचार्य गंगा साहिब की याद में सत्संग और भंडारा किया गया तो ये सारे लोग वहाँ पर मंच पर मौजूद थे। आचार्य गंगा साहिब के प्रबल प्रचारकों में जगदीश साहिब सपोटरा जो उनके सुपुत्र भी हैं वो भी हैं और निरंतर उनकी ये चिंता बनी रहती है दूसरे शिष्यों के भांति कि आचार्य गंगा साहिब के जाने के बाद जो उनकी कृतियाँ जो लिखी हुई है उनकी हैंडराइटिंग में वो किस तरह से छपकर समाज के बीच में आए ताकि समाज के लोग उसका लाभ उठा सके। इसके लिए वो बड़े चिंतित नज़र आते हैं और शिष्यों में वो इसको आदेशित और दिशा निर्देशित भी कर रहे हैं। वो लगातार शिष्यों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कृतियाँ उनकी छपकर सामने आए और पूरी कोशिश है। और आचार्य गंगा साहिब की वे जल्दी ही सारे शिष्यों की पुष्पांजलि आचार्य गंगा साहिब के लिए यही होगी कि वो प्रति छपकर सामने आए। शिष्यों ने अपना मन बना लिया है और इसकी तैयारी में वो लोग जुटे हुए हैं। आचार्य गंगा साहिब के जन्म दिवस तक वो इस काम को ख़त्म कर लेना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो अगले जन्म दिवस तक इस कार्य को पूरा कर लेंगे और इस पर बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है और इसको पहले भी किया जा सकता है। शिष्य लोग इस पर बड़े गंभीर नज़र आते हैं। मध्य प्रदेश में ढेर सारे शिष्य हैं आचार्य गंगा साहिब के और आचार्य गंगा साहिब को चाहने वालों की बड़ी एक कतार है मध्य प्रदेश के लोगों में। इधर अगर आप राजस्थान में देखें तो राजस्थान में बड़ी संख्या में लोग आचार्य गंगा साहिब के अनुयायी और शिष्य भी हैं और दिल्ली, शिव विहार, उत्तम नगर, तिगड़ी और तमाम दिल्ली की बस्तियों में ओखला इंडस्ट्री एरिया जो फेज़ 2 है वहाँ तमाम जो है उनके शिष्यों की एक लंबी कतार मौजूद है और लगातार आचार्य गंगा साहिब के प्रति चिन्हों को वो लोग संगठित कर रहे हैं और आचार्य गंगा साहिब की पहचान को बनाए रखने के लिए एक बड़ी तैयारी में हैं सभी शिष्य लोग और वो उनकी पहचान को बनाए रखना चाहते हैं। आचार्य गंगा साहिब जैसे शिष्य, आचार्य गंगा साहिब जैसे संत शिरोमणियों का होना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि जब आडंबर और अंधविश्वास अपने चरम सीमा पर था तब आचार्य गंगा साहिब ने संत कबीर के प्रवचनों को लोगों के अंदर बांटना शुरू किया। संत कबीर अगर आप देखें आचार्य गंगा साहिब की छवि को तो आचार्य गंगा साहिब की संत कबीर के अनुयायियों में आचार्य गंगा साहिब सा प्रबल मिलना बड़ा दुर्बल है महत्तर समाज के अंदर और उन्होंने एक कबीर युग लाकर खड़ा कर दिया था। और जब से साहिब चले गए हैं संत कबीर के सम्मान में महत्तर समाज के अंदर इसमें बड़ा अभाव और एक कमी, एक रिक्त स्थान, यहाँ पर खाली स्थान शेष बचता हुआ नज़र आता है जिसकी कमी को समाज भर नहीं पाएगा। आचार्य गंगा साहिब वो उन जैसी छवि दोबारा आ नहीं सकती, क्योंकि लोग डरते थे चमत्कार की बुराई
करने से और लेकिन आचार्य गंगा साहब ने एक नई रेखा शुरू की और शिष्यों में और अनुयायियों में शिक्षा और विज्ञान के प्रति बड़ा प्रचार प्रसार किया। संत कबीर के बाद बुद्ध की बात को आचार्य साहब ने बड़े पैमाने पर उठाया। ए मेरे शोषित भाई, तू खुद को गया है भूल, तू तो मूल निवासी था, जैसे बड़े भजनों को उन्होंने जो है अपने शिष्यों में प्रचार प्रसार उसका किया और शिष्यों ने उनको गाने का काम किया। आचार्य साहब के जाने के बाद उन भजनों की भी कमी आई है और अनुयायी जो सुनित चेतना चैनल को जो अनुयायी सुन रहे हैं या शिष्य सुन रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि उन भजनों को दोबारा से समाज में आप लोग गाएं और चाहे बेशक लोग ना सुने, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है। जो साहब ने एक रीत शुरू की, उस रीत को मिटने नहीं देना चाहिए और लगातार उन पर काम होना चाहिए। मेरा जो है सुनित चेतना के माध्यम से जो शिष्य लोग हैं आचार्य साहब के, उनसे मेरा यही अनुरोध है। आपकी नज़र में कैसे थे आचार्य गंगा साहब और आप लोग किन के शिष्य हैं? अपने अपने गुरु के नाम को अपने नंबर सहित और अपना नाम, नंबर और अपने गुरु के नाम को बताएं। हम सुनित चेतना के नीचे पट्टी पर उनका नाम चलाना चाहेंगे। आप लगातार हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस गुरु के शिष्य हैं और यदि आप किसी ऐसे महापुरुष जो हमारे सुनित चेतना की कवरेज से बाहर है और आप हमारा ध्यान उधर आकर्षित करना चाहते हैं, तो उन महापुरुषों के ऊपर भी हम लोग कवरेज बनाएंगे। आप बने रहिए सुनित चेतना के साथ और आइए हम आपको दिखाते हैं कि लोगों ने क्या कुछ कहा। मैं एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा कि आचार्य गंगा साहब पर 19 अप्रैल को जो कार्यक्रम किया गया या अब जो 12 मई को जो आचार्य गंगा साहब का जो जन्म दिवस है, इस पर हम लोग ढेर सारे लोगों से आपकी बात करवाना चाह रहे थे, लेकिन अचानक जब मैं 19 तारीख को जब हम लोग वापस आ रहे थे सत्संग से, तो अचानक से एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ जिसमें मुझे बड़ी गहरी चोट लगी और मैं 20 दिन तक बड़ा डिस्टर्ब रहा। इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा लोगों से संपर्क नहीं साध पाए और हम लोग आगे आपकी जो है बात तमाम लोगों से करवाते रहेंगे। इस बात के लिए सुनित चेतना चैनल जो है वचनबद्ध है। आप हमें प्रतिक्रिया करके बता सकते हैं कमेंट में। जय नवल, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय आचार्य गंगा साहब। जी कोतवाल साहब, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है सर। और कोतवाल जी, ये आपके गुरु कौन थे? मेरे गुरु थे साहेब श्री श्री 108 गंगा साहेब आचार्य सपोटरा वाले। राजकुमार जी, उनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? पूनम को मनाया जाता है। मई में पूर्णमासी के दिन। हाँ, पूर्णमासी के दिन। जी जी। राजकुमार जी, बहुत सारे शिष्य होंगे साहिब के तो? हाँ जी, बहुत शिष्य हैं गुरु जी के तो। शिव बिहार में है, गढ़ है पूरा। और रोहतास पीर जी वो उनके प्रेम गुरु हैं। साहेब गंगादास साहेब जी बहुत अच्छे संत थे, श्रोमणी संत थे। हमारे पूरे वर्ल्ड में उनका मशहूर नाम है। और ये कि आप भी उनके उसमें। हाँ बताइए। आचार्य गंगा साहेब के साथ सत्संग मैंने बहुत दूर दूर तक किया, जैसे भटंडा है, जैसे सवाई माधोपुर है, गंगापुर सिटी है, कोटा तक गया था मैं साहिब के साथ। अच्छा, भटिंडा तक भी आप पहुंचे उनके साथ? भटंडा आप कभी उनके साथ अच्छा पंजाब जरूर आते थे वो। जब भी वो दिल्ली आते थे तो आपके यहाँ रुकते थे? हाँ जी, हाँ जी, मेरे यहीं रुकते थे। और यहाँ पे बहुत काफ़ी आदमी इकट्ठा हो उनके साथ। अच्छा राजकुमार जी, ये बताइए कि आप उनके शिष्य कब बने? मैं तो काफ़ी साल होगी, मैं छोटा सा था जब उनका शिष्य बना था। उन्होंने मेरे को चादर दी थी कोतवाली की, संगम बिहार में। उन्होंने हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कि अच्छी सेवा करते हैं और आपको ये कोतवाली की चादर देते हैं हम। तो मेरे को गर्व होता है, बहुत अच्छा लगता है कि मैं इतने बड़े संत का शिष्य हूँ, साहिब आचार्य गंगा साहिब का।
समाज के अंदर आचार्य गंगा साहब, आप उन्हें जानते थे? आपने उनके साथ सत्संग की? देखो मैंने सत्संग किए, बहुत किए, अच्छे महापुरुष थे, हम साथ भी रहे एक दो हजार सत्संगों में। और महापुरुष से कहूँगा मैं तो, देखो जब संतों ने उनको संत की का नाम आ जाता है ना किसी का भी, जब संत महापुरुष गुरु पदवी पर आ जाते हो तो महापुरुष ही कहलाता है। मैं तो आज भी उनको अपने तहे दिल से महापुरुष ही मानता हूँ, और जब तक जिंदा हूँ मानता ही रहूँगा। ऐसा कैसे हुआ कि आप एक नन्ही जोड़ी को आप तैयार कर रहे थे, उनमें से एक बच्चा आचार्य गंगा साहब का शिष्य बन जाता है? ये आप क्या, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो मन की वृत्ति है, कोई किसी पे दबाव नहीं होता शिष्य बनने के लिए। जब ये शिष्य बने, मैं उस सत्संग में मौजूद था, उसमें मैं था, महाराज मूलचंद थे और महाराज कमाल मोहनदास कमाल थे, और यही महाराज टोपिया जी सतीश जी के घर में ही सत्संग हुई, तो निकंकु दास भी आए हुए थे। जब कुछ शिष्य जो है महाराज कमाल जी के बने, इनके भाई जैसे ज्ञानदास जी गुजर गए जो वो, और राकेश जी हैं जी, और तुम्हारे कुलदीप जी, ये तीन भाई उनके शिष्य बने कमालदास मोहन साहब के। और ये जुगल किशोर जी पहले मतलब प्रसाद नाथ के शिष्य थे। तो इनको आग्रह किया भाई आप भी बन जाओ। तो इन्होंने एक बात कही, हम सत्संग में आज मिल जाऊँ, मैं वही बात कहूँगा जो उन्होंने की है। इन्होंने क्या मुझे, इन्होंने अपनी उनकी तरफ इशारा करके देखा, महाराज जी में मेरा दादा नजर आता है, मेरा दादा की छवि महाराज जी में नजर आती है, गिरधारी राम की। तो कह रहा मैं तो इनका गंगू राम जी का ही शिष्य बनूंगा। तो स्वतंत्र है, कोई भी कोई मना दबाव नहीं है, तुम नहीं मरो मत मरो, ठीक है भाई। तो इस पुनर्वृत्ति, इसी स्मृति से, इसी मतलब सेवक भाव से ये महाराज श्री गंगू राम जी के शिष्य बने। शंकरलाल डोरा